दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो गया है। बारिश की वजह से दिल्ली के मानिक शो रोड पर तालाब में तब्दील हो गई है। इसी जलभराव के बीच वाहन गुजर रहे हैं तो कई जगहों पर जलभराव से गाड़ियों के खराब होने की जानकारी भी सामने आ रही है। इसके अलावा रिंग रोड पर मूलचंद अंडरपास में भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से इस मार्ग पर जाम लग गया। जलभराव की वजह से मथुरा रोड पर भी जाम लगा हुआ है। वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। ऑफिस जाने के लिए हम बहुत लेट हो जा रहे हैं। हम सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे के निकले हुए हैं और अभी तक हम धोला कुआं पार ही करा है अभी हमने, और 8:30 पौने 9 का टाइम हो चुका है। इतना ज़्यादा जाम है कि इस वजह से हमें बहुत दिक्कतें हो रही हैं और अब मैं इससे आगे क्या कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी है यार। बहुत बुरे हाल हैं। दिल्ली से गुड़गांव तक, दिल्ली से आ रहा हूँ भजनपुरा से, पूरे रास्ते पानी पानी है, जाम हो रखा है। बहुत बुरे हाल है यार, सीरियसली। क्या कहना चाहेंगे आप? पानी पानी हो रखा है यार, ये तो हर साल वाली बात है। पिछले कई सालों से यही हो रहा है और अब भी यही होता आ रहा है। कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, जैसे पहले वैसे ही अभी हाल है, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट। तो दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। जगह जगह पर जलभराव होने से यातायात प्रभावित हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी, दिल्ली से संवाददाता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव तिवारी, जगह जगह पर जलभराव हो रहा है, ऐसे में क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल बताते हैं। जिस तरीके से हमने अभी कुछ देर पहले भी बताया था कि दिल्ली के अंदर लगातार बारिश हो रही है और 12 और 13 तारीख को पहले ही मौसम विभाग की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि लगातार मौसम बारिश होती रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के अब जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं विफल नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार हमने बताया था कि जिस तरीके से जब लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो जाम की स्थिति उत्पन्न होगी और लोग वाटर लॉकिंग की दिक्कतें सामने आएंगी। मगर अब वही स्थिति सामने आ रही है, क्योंकि लगातार जल भराव की स्थिति बनी हुई है और लोग जब अपने काम धंधे के लिए घरों से बाहर निकले, अपने ऑफिस वगैरह जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है वो कहीं ना कहीं अब जनता के लिए भी दिक्कतें हो रही है और जहाँ तक कि ट्रैफिक जो पुलिस है उनको लिए भी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि लगातार आईटीओ की बात करें तो आईटीओ पे भी काफी लंबा जाम लगा हुआ है। रसियन रोड पे बात करें तो वहां भी काफी लंबा जाम लगा हुआ है। यहाँ तक कि उद्योग भवन के पास भी काफी लंबा जाम लगा हुआ है और यहाँ तक कि पानी भरने की स्थिति बनी हुई है वहां पे भी। मगर बात करें जो जकीरा फ्लाईओवर की बात करें, जो नॉर्थ दिल्ली के अंदर आता है, जकीरा फ्लाईओवर पर नीचे अंडरपास बना हुआ है। अंडरपास के अंदर बसें वगैरह यहाँ तक कि पानी के अंदर फंस चुकी है। यानी कि हर बार की स्थिति यही होती है कि इन जगहों पर पानी भर जाता है और पानी वाटर निकलने की कोई दिक्कत, कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जब बसें वगैरह या फिर गाड़ियां जो इन जगहों पे जाके फंस जाती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जनता को ही आती है। तो मगर कहीं अगर प्रशासन के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं धरातल की बात करें तो धरातल पर विफल साबित होते हैं। जी राजीव तिवारी, ज्यादा जाम ना लगे, ज्यादा वाहन इकट्ठा ना हो, इसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल बता दें, डाइवर्ट किया जाए ट्रैफिक की तरफ से जिन रास्तों पर वाटर लॉकिंग की दिक्कत है या फिर ट्रैफिक जाम है वहां से डाइवर्जन किया जा रहा है ट्रैफिक को। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है दूसरे रास्ते से घुमा के भेजा जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो लोग फंस गए हैं या फिर कहें जो पानी के अंदर जिन लोगों की गाड़ियां खराब हो गई हैं और जो लोग अभी स्थिति के अंदर नहीं है कि वापिस नहीं जा सकते या बीच में फंस चुके हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति काफी गहरी उत्पन्न होती चली जाएगी। क्योंकि जब तक सरकार इस तरीके के दावे जरूर करती है मगर जो दावे हैं वो विफल नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार भी बड़े बड़े होर्डिंग लगा देती है और एमसीडी डिपार्टमेंट भी बड़े दावे कर देती है। मगर जब धरातल की बात करते हैं तो धरातल पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। फिर एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते नजर आते हैं, क्योंकि एमसीडी कहती है कि दिल्ली सरकार हमारे को सुविधा नहीं देती और ये हमारे अंडर में नहीं आता, ये बहुत दिल्ली सरकार के अंडर में आता। दिल्ली सरकार कहती है जी एमसीडी के अंडर में आता है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को राजनीति करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ पल्ला झाड़ने वाली बात करते हैं। मगर जनता की बात करें तो जनता इस टाइम जो ट्रैफिक के अंदर फंस रही है या अपने काम धंधे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है वो कहीं ना कहीं दिक्कतों में फंसी हुई है और उनके लिए ही सोचना चाहिए सरकार को भी या फिर कोई भी अधिकारी है उनको भी। जी राजीव तिवारी, वही अगर अंडरपास की बात की जाए तो अंडरपास में भी यहाँ पर जलभराव हुआ है, तो ऐसे में क्या व्यवस्था की गई है कि जो पहले घटना घटित हुई थी, एक व्यक्ति की मौत हो गई थी पानी में डूबने से, डीटीसी की बस फंस गई थी, ऐसे में वैसे ही कोई घटना ना हो उसके लिए क्या किया जा रहा है?
देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से अभी कुछ समय पहले की भी घटना थी, जब आईटीओ के पास मिंटो रोड पे जो अंडरपास बना हुआ था उसके अंदर एक बस फंस गई थी और बस के अंदर कहीं एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। कहीं ना कहीं जो दावे थे उस टाइम पे भी यही कहा गया था और उससे पहले भी कि सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी से तैयार है, मगर जब धरातल की बात करें तो धरातल पर ये सब दावे विफल नजर आए। वही स्थिति आज हमें जकीरा फ्लाईओवर पर भी देखने को मिली, क्योंकि वहां भी एक अंडरपास बना हुआ है और 99% जब भी वाटर लॉगिंग होता है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ट्रैफिक की व्यवस्था चरमरा जाती है और जहाँ तक कि बसें वगैरह तक डूब जाती हैं और बसें इतनी हद तक डूब जाती है कि सिर्फ छत नजर आती है या उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। अगर छोटी गाड़ियों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर डूब जाती हैं। शायद इसी को देखते हुए भी आज भी हमने यही देखा था कि लगातार जो गाड़ियां थी, छोटी गाड़ियां थी, वो डूब गई और किसी तरीके से उन लोगों को बाहर निकाला गया, नहीं तो वो लोग शायद डूब सकते थे। बस की बात करें तो वह उनमें जो 2-3 व्यक्ति बैठे हुए थे उनको भी बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, वो भी जनता के द्वारा। मगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन कहीं ना कहीं दावे बहुत करता है मगर धरातल पे कुछ भी नजर नहीं आता। इसके लिए राजीव तिवारी, जब अंडरपास बनाया गया था तो उस समय पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई थी कि जो पानी की निकासी है वो सही तरीके से हो सके, क्योंकि अगर अंडरपास बनाया जाता है तो ऐसे समय में बात करें ढलाई की तो ढलाई में ही पानी इकट्ठा होता है। देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से अंडरपास जब बनता है तो कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग की जो स्थिति बनती है उसको ध्यान में रखकर ही अंडरपास बनाया जाता है। मगर कहीं ना कहीं जो बात करें सीवर लाइन की, जो वो चौक होने की वजह से इसमें पानी की निकासी नहीं हो पाती और कहीं ना कहीं इसी वजह तरीके से स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मगर जो जिस तरीके से सरकार कहती है या फिर सरकार हर बार दावे कर देती है, मगर कहीं ना कहीं धरातल पर ऐसा कुछ नजर नहीं आता। मगर अब जब एमसीडी विभाग से जब पूछा जाएगा, क्योंकि अभी जब स्थिति बनी हुई है, जाम की बनी हुई है, और इसके बाद में मीडिया कर्मी सब एमसीडी विभाग पर जाएंगे और पूछेंगे भाई इनकी कैसे ये आपने जो वाटर लॉगिंग की समस्या को उत्पन्न होने दिया और इनके लिए आपने क्या सुविधाएं करी। मगर जब बात करें तो फिर दिल्ली सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा और दिल्ली सरकार फिर एमसीडी के ऊपर ठीकरा फोड़ देगी। मतलब कहने का मतलब यही है, जो इनके लिए पैसा मिलता है वो सब वेस्ट जाता है या फिर इनकी जेबों में चला जाता है, जनता के लिए कुछ नहीं किया जाता। जी राजीव तिवारी, अगर बात करें लगातार बयानबाजी जारी है, हर कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, लेकिन ऐसे में जनता तो लगातार पिस रही है ना। क्या इससे पहले वाली घटना से कोई सबक नहीं लिया गया? ऐसा तो पहली बार है नहीं कि बारिश पहली बार आई हो दिल्ली में, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है कि जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है और यातायात भी प्रभावित हुआ है। देखिए बिल्कुल बता दें, ये वाटर लॉगिंग की स्थिति आज कोई पहली बार नहीं है, यानी कि मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया ये कोई पहली बार नहीं अलर्ट जारी किया गया। हर साल इसी को मौसम को लेकर हर बार दिल्ली के अंदर इसी तरीके की घोषणाएं की जाती हैं कि दिल्ली सरकार कहती है, चाहे उसमें दिल्ली सरकार के अंदर में कोई भी पार्टी हो या फिर कोई भी सरकार हो, मगर हर तरीके से दावे बहुत किए जाते हैं। मगर जब बात की जाए धरातल की, तो धरातल के अंदर हर बार यही देखने को मिलता है कि हर बार वाटर लॉगिंग की उत्पन्न होती है और किसी न किसी व्यक्ति की जान चली जाती है और कहीं ना कहीं दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज अब भी देखने को यही मिल रहा है कि वाटर लॉगिंग की स्थिति उत्पन्न हो रही है और कहीं ना कहीं दिक्कतें जनता को ही आ रही है। मगर जनता के बारे में शायद ना तो प्रशासन सोचता है, ना ही जो नेता बैठे हुए हैं वो सोचते हैं, ना ही कोई ऐसी पार्टी है जो जनता के बारे में सोचती है। मगर कहीं ना कहीं सिर्फ एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया जाता। निचले इलाकों की बात की जाए तो निचले इलाके में जो लोग रह रहे हैं, यमुना नदी के पास जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए क्या किया गया है? देखिए बिल्कुल जैसे जब बात करें जो जमुना किनारे जो लोग बाग रह रहे हैं, यानी कि निचले इलाकों के अंदर, तो वहां पर जो एमसीडी विभाग है या फिर कहें जो जल विभाग का है वो उनकी तरफ से घोषणाएं की गई हैं कि आप लोग यहाँ से खाली कर दीजिए, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया हुआ है और बारिश की स्थिति और ज्यादा बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं उनको जगहों को खाली कराने की कोशिश की जा रही है और वहां से उनको कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।